आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घरों से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंदों को भोजन सहित जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश के 2500 से ज्यादा स्कूलों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना होगी। मध्याह्न भोजन तैयार किया जाएगा। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीम में शामिल इटारसी के विवेक सागर और राज्य हॉकी अकादमी के नीलकांता शर्मा को 1-1 करोड़ की राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में व्यापक वर्षा का दौर जारी, 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टरों के साथ एनडीआरएफ की 3 टीमें शिवपुरी, मुरैना और भिंड में बचाव और राहत कार्य में जुटी है। आज 221 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर चंबल संभाग में राहत कार्यों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस की चर्चा में कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के गांव में जब तक घरों में भोजन बनाने की स्थिति नहीं बन जाती, तब तक भोजन प्रदाय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 50 किलो गेहूं दिया जाए। बिजली व्यवस्था और मोबाइल नेटवर्क बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जिन परिवारों के घर ढह गए हैं, उनके लिए छत की व्यवस्था करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री चौहान ने कहा कि राहत शिविरों में भोजन, पीने के पानी, पर्याप्त दवाओं, बीमार व्यक्तियों के परीक्षण और उपचार की व्यवस्था की जाए। शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश के बाद मड़ीखेड़ा बांध में बढ़े जलस्तर को देखते हुए सभी 10 गेट 24 घंटे पहले खोल दिए गए थे, जिसके चलते करैरा का सुनारी और सीहोर गांव लगभग डूब की कगार पर आ पहुंचा था। घरों और गांवों में पानी भर जाने के कारण ग्रामीण छत पर बैठे हुए थे। सेना ने अभी तक हेलीकॉप्टर से लगभग 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रेड क्रॉस अस्पताल में वंचित वर्ग को चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उन्हें उपचार के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री पटेल आज राजभवन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश की राज्य शाखा इकाई की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि गरीब और वंचित वर्ग की मदद के उद्देश्य के साथ ही चिकित्सा और उपचार की सुविधाएं आधुनिक होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा और उपचार संबंधी आधुनिकतम संसाधनों के लिए निजी और सार्वजनिक संस्थानों के साथ संपर्क और समन्वय द्वारा उनकी उपलब्धता के प्रयास किए जा सकते हैं। प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 200 से अधिक छात्रों का मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले 2549 स्कूलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 9500 बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवश्यकता और मांग के अनुसार सामुदायिक, सामूहिक और व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वच्छता के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया जा रहा है। खाना पकाने के लिए रसोई को भी स्वच्छ और धुआं रहित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्र निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक गौशाला में और 5 से 10 घरों के बीच 20 से 25 सामूहिक बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की आज दूसरी वर्षगांठ है। अगस्त 2019 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने संविधान की अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है, जबकि लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जम्मू कश्मीर देश का मात्र एक ऐसा राज्य था जिसका अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत पृथक संविधान था। ये एक अस्थायी प्रावधान था जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त शासी राज्य का दर्जा मिला था। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सभी केंद्रीय कानून और विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम राज्य में लागू हो गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक और अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन इसी समय समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? अब आपको कल के सवाल का सही जवाब देने वाले का नाम बता दें। कल हमने पूछा था कि कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सही जवाब है श्योपुर। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले हैं राजगढ़ जिले के खिलचीपुर निवासी नरेंद्र सिंह दांगी। अब बात ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक में कोई पदक अपने नाम किया है। सिमरनजीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने 2 बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया के तीसरे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी, लेकिन दबाव से उबरकर 8 मिनट में 4 गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही। भारत के लिए सिमरनजीत सिंह ने 2 जबकि हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांस्य पदक हासिल करने पर टीम को बधाई दी है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर टीम को बधाई देते हुए टीम में शामिल प्रदेश के युवा खिलाड़ी इटारसी के विवेक सागर और मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के नीलकांता शर्मा को सम्मान निधि के रूप में 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। वहीं कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने देश को रजत पदक दिलाया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में व्यापक वर्षा का दौर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान चाचौड़ा, भानपुरा में 11-11 सेंटीमीटर, गंजबासौदा, बेगमगंज, लटेरी में 9-9, राहतगढ़, रेहली, राघौगढ़ में 6-6 सेंटीमीटर और गुना, देवरी, गैरतगंज में 5-5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के राजगढ़, आगर, मंदसौर, गुना, अशोकनगर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल, उप जेल, बेगमगंज, गैरतगंज, गौहरगंज और बरेली में स्थापित लीगल एड क्लिनिक के बंदी पैरालीगल वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगरमालवा जिले में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों के संयुक्त दल ने कल विभिन्न ग्रामों पर खेतों में भ्रमण कर खरीफ फसलों का अवलोकन किया। और सतना जिले में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने अधीक्षण अभियंता को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।